चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्या भी हो जाए, आपकी ग्रोथ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सब यहीं पर हैं? ओके, गुड। रिस्पॉन्ड करिए। सब यहीं पर हैं? ओके। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना, हर दिन खुदा में बढ़ना। आज बहुत से जो लोग हैं वो हर रविवार को चर्च जाते हैं, वे बड़े टाइम से आते हैं, लास्ट तक रुकते हैं। बट सच बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग होते हैं जो हर दिन ग्रो करते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मैं किस टर्म्स में बात कर रहा हूं? ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि आप एक साल में बाइबल को 4 बार कंप्लीट करोगे। नो नो नो। ग्रोथ का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप कुछ काम नहीं करोगे, सिर्फ प्रेयर करोगे। ग्रोथ का मतलब होता है हर दिन चेंज होना, बदलना। दैट्स इंपॉर्टेंट। हर दिन बदलते रहना। पहले मेरे मुंह से गाली निकलती थी, अब वो बंद हो गई है। इसे कहते हैं ग्रोथ। पहले मैं किसी स्त्री को देखता था तो मुझे गंदे गंदे ख्याल आते थे, लेकिन अब वो नहीं आते। इसे कहते हैं ग्रोथ। कुछ लोग सिर्फ ज्ञान में बढ़ते रहते हैं, पर वो ग्रोथ में नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोगों को बाइबल के वचनों की मीनिंग पता है, पर बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं कि वचन को देहदारी होना जरूरी है, कि जो वहां लिखा हुआ है वो मुझ में दिखाई दे। नो डाउट आपको प्रेयर रोज करनी है, आपको बाइबल रोज पढ़नी है, लेकिन आप इसका मतलब समझो कि आप वो क्यों कर रहे हो। हम वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम दूसरों से बेहतर बाइबल जान पाए। नो, मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो मैं प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ता हूं, मैं उसे अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ता हूं, ताकि मैं चेंज हो जाऊं, ताकि मैं बदला जाऊं, ताकि मुझ में यीशु मसीह दिखाई दे सके। आमीन। आपको क्या लगता है जीसस कहां दिखाई देता है? कई लोग प्रेयर करते हैं, प्रभु आप मुझ में दिखें। ब्यूटीफुल प्रेयर, हमेशा करनी चाहिए। पर आपको क्या लगता है लोगों को जीसस आप में कैसे दिखाई देगा? सफेद कपड़े पहने हुए? वो दिखाई देता है आपके व्यवहार में, वो दिखाई देता है आपके बोलने में, वो दिखाई देता है आपके उठने और बैठने के तरीकों में, वो दिखाई देता है कि आपका व्यवहार कैसा है। एक दिन मैं एक फंक्शन में था, तो मैंने प्लेट ली कुछ खाने के लिए। तो ऑनेस्टली मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते। आई लाइक समोसा। आप खाते? खाते हैं ना? बहुत खाते? ओके, ठीक है, खाते हैं ना? तो मैंने प्लेट ली समोसे लेने के लिए। तो और भी बहुत सारी चीजें थी, वो मैंने ले ली। तो जब बात समोसे के ऊपर आई तो वहां पर समोसे पड़े थे 2। बोलिए बाजू वाले को, 2 समोसे पड़े थे। अब जैसे मैंने सामने देखा 2 समोसे पड़े, तो मैंने पीछे देखा, मेरे पीछे भी 2 लोग खड़े। मुझे प्रभु ने कहा छोड़ दे। मुझे खुदा ने कहा इन दोनों समोसों को छोड़ दे ताकि उनको मिले। तो मैंने छोड़ दिए। तो वो मेरे पीछे वाले आके कहने लगे, ब्रदर आपने समोसे ले लिए। मैंने कहा नहीं, आप 2 लोग हो ना, 2 समोसे आप ले लो। नहीं नहीं ब्रदर, हम लोग बाद में ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप लो। मैंने कहा नहीं, आप खाइए, मैं बाद में ले लूंगा। आप जानते हैं मैंने समोसे छोड़ दिए, उन लोगों ने खाए।
लेकिन उसके बाद पूरे फंक्शन पे उन दो लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। वो मेरे साथ साथ खड़े हुए थे। और ब्रदर आप कैसे हैं? आप जानते हो 2 समोसे छोड़कर मैंने 2 आत्माएं जीत ली। वेट, मैं तालियों के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा सोचो, अगर मैं एक व्यक्ति दोनों समोसे ले लेता, हमारा मन तो यही कर रहा था। आप जानते हो बहुत छोटी छोटी बातों में जीसस दिखता है, बड़ी बड़ी बातों में नहीं। सब लोग एलिया की तरह आग गिराने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं जो एलीशा की तरह हाथ धोना सीख रहे हैं? कई लोग है ना, प्रभु स्वर्ग से आग भेज दे। बहुत लोग आग गिराना चाहते हैं, पर कितने लोग ये बात जानते हैं, एलीशा एक नौकर की तरह एलिया के हाथ धोया करता था। मसीह जीवन बड़ी बड़ी बातों में नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी बातों में। कोई बुजुर्ग आ गया, खड़े होके उसको जगह देना। कोई बहन आई है, उसे फील करवाना कि बहन मैं आपका भाई हूं, डोंट वरी, आप सिक्योर हो यहां पर। क्रिश्चियन लाइफ बड़ी बड़ी बातों में नहीं है, इट्स इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों में है। कुछ लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको यीशु की खूबसूरत बात बताऊं। एक दिन यीशु मुर्दों में से जब जिंदा हुए तो लिखा है चेले उनसे मिलने आए, और बाइबल बताती है वो लकड़ियों के ऊपर मछली बना रहा था। कुछ लिखा है वो बना रहा था। तब चेले आए और चेलों के पास 153 फिशेस उन्होंने कैच की थी। और जैसे वो यीशु से मिलने आते हैं, आपको पता है यीशु मछली बना रहे थे। क्यों? आप जानते हो, उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो 153 मछलियां पकड़ने से पहले उन्हें पूरी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला था, और यीशु तब मछली बना रहे थे। अब आप मुझे बताइए, कोई भूखा प्यासा आया हुआ है, आप उसको क्या देंगे? वचन की रोटी। अगर कोई पूरी रात मेहनत करके आया है और आपको, सोचो मैं भूखा प्यासा आपके सामने आता हूं और पूरी रात मैंने मेहनत की है, और मैं आपके सामने आता हूं और आप कहते हो पश्चाताप करो, खाना दो। आप क्या कहेंगे? पहले खाना दो कि पश्चाताप करो? यीशु जानता था वचन कहां बताना है, खाना कहां देना है, इसलिए वो उनके लिए रोटी बना रहा था ताकि पहले वो खा ले। मैं फिर से कहता हूं, खुदा का जो हमारी जो जिंदगी है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों में है। कहिए मेरी ग्रोथ रोज होनी चाहिए। नहीं, सब नहीं बोल रहे हैं। कम ऑन, चाय वगैरह नहीं पिया है क्या आप लोगों ने? कहिए मेरी ग्रोथ रोज होनी चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल दूं। आज रात को जब आप घर जाएंगे ना, एक पत्थर को लीजिए, छोटा वाला पत्थर, उसको घर के किसी आंगन में गाड़ दीजिए। 10-15 दिन के बाद निकालिए और देखिए पत्थर कितना बड़ा है। कुछ नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा जितना आपने डाल दिया था। कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज रात को घर जाइए और एक छोटा सा बीज लीजिए और वो जमीन में डाल दीजिए। कुछ दिनों के बाद आपको पेड़ दिखाई देगा, वो ग्रो करता है। इवन मैं आपको बताऊं, आप बीज के ऊपर गंदा पानी डाल के देखिए तो भी वो बढ़ेगा। अपनी ग्रोथ से प्यार करिए। मैं हमेशा पास्टर्स को कहता हूं, जब मेरे फ्रेंड्स जो हैं, पास्टर्स जो हैं, वो मुझे कहते हैं सूरज भाई कुछ बताओ प्रभु के बारे में, मैं उनको हमेशा कहता हूं, पास्टर भीड़ के पीछे मत जाओ, प्लीज अपना लाइफ खराब मत करो भीड़ के पीछे। आप जानते हैं ना, बहुत सारे लोग इन दिनों में भीड़ इकट्ठी करने के पीछे हैं, इसलिए उनकी प्रीचिंग भी यही है, चंगाई मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आजकल तो एक नई चीज भी आई है, बोलते हैं वीजा मिलेगा। आई एम अमेज्ड।
आपको पता है आजकल ये भी प्रचार स्टार्ट हो गया, आओ वीजा मिलेगा। पास्टर जी कहां जाना है? बोलो, लंदन। यीशु के नाम में चला जा, जैसे अभी चला जाएगा। वो भविष्यवक्ता थे जो इज़राइल के सामने खड़े होके उन्हें खुदा की तरफ फेरते थे। आज का भविष्यवक्ता वीजा भेज रहा है। जरा सोचिए क्या हालत हो गई है मसीहत की। आज आपको बहुत सारे, चलो मैं आपको कुछ करके दिखाऊं। मैंने ये हम लोग कहां गए थे? लोहरदगा। मैंने ये लोहरदगा में भी करके दिखाया, आपको भी करके देखना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। ऐसे करो, ये किसकी निशानी है? पैसा। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं प्रॉफिट कौन है सच्चा? कहिए, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। समझे आप? जो प्रॉफिट के पीछे है, ही इज नॉट अ प्रॉफिट। मैं आएगा, मुझे क्या दोगे? बैच देंगे और क्या चाहिए इससे ज्यादा? नहीं। मैं आपको एक सच बात बताता हूं। मैंने आज से कुछ साल पहले एक बंदे को कॉल किया। मैंने कहा, पास्टर, मैं पास्टर प्रेमानी बोल रहा हूं। अरे कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं पास्टर साहब, आप कैसे हैं? जी जी जी, मैं भी अच्छा हूं। बताइए बताइए, आपने कैसे कॉल किया? मैंने कहा, पास्टर हम आपको अपने पास बुलाना चाह रहे थे, आप आएंगे? हाँ मैं जरूर आऊंगा प्रेमानी जी, लेकिन मेरी कुछ डिटेल्स हैं, वो मेरी सेक्रेटरी आपको बता देगी। मैंने कहा ठीक है, आप उनको मेरा नंबर शेयर करो, मैं बात करता हूँ, या तो मेल करना है तो मेल कर दो भले। नहीं नहीं, वो आपसे बात कर लेगी। सबसे पहले तो उन्होंने फोन करने में 4 दिन लगा दी, 4 days। अब 4 दिन के बाद मेरी बातें सुनिए, आपको हैरान करने वाली। पास्टर आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन ये बता दीजिए कि पास्टर जी को लेने के लिए कार कौन सी आएगी? मैंने कहा कार आ जाएगी, बैठ के आना है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे वैसी कार में नहीं बैठते। कौन सी कार में बैठते हैं? वो बैठते हैं ऑडी में। मैंने ऑडी नाम ही पहली बार सुना था, मुझे लगा नया रिक्शा आया हुआ है। ऑडी में बैठेंगे। तब मैंने इंक्वायरी की उधर ही गूगल पे बैठ के, तो मुझे मालूम पड़ा ऑडी की जो स्टार्टिंग की जो रेंज है ना, वो 70-60 लाख से ज्यादा स्टार्ट हो रही है। चलो भाई, 70 लाख की गाड़ी चाहिए भाई साहब को। उसके बाद उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल पूछा, कौन सी होटल में रखोगे? अभी मैंने अपने टाउन की सबसे बेस्ट होटल सोची थी, लेकिन वो तो उनको कचरा लग रही थी। उन्होंने कहा नहीं, हमें इससे अच्छी होटल चाहिए, नहीं रहेंगे ये लोग यहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ऑफरिंग की बात कर लेते हैं। अभी सारी बातें हो गई, उन्होंने कहा ठीक है हम फिक्स करें। मैंने कहा मैं 2 दिन के बाद आपको बताऊंगा। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा आपने कुछ सोचा? मैंने कहा हाँ मैंने सोचा, इनको बुलाने से बेहतर है मैं हाथी पालूं। These are not the servants of God। ये खुदा के लोग नहीं हैं। A man of God should be simple person। एक परमेश्वर का व्यक्ति बहुत साधारण व्यक्ति होता है। मूर्ख मत बनिए। आपने हमारे बुजुर्गों को देखा है जो हमसे पहले सेवा करके गए, जमीन पे सोते थे, सादे लोग होते थे, कोई डिमांड्स नहीं होती थी उनकी, वो एक ही बात में खुश रहते थे, खुदा का काम होना चाहिए। आज हम कहां हैं? आज की पीढ़ी खुदा की तरफ से नहीं, बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड में जा रही है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतने सादे बनो कि गांव के गरीब लोग भी आपको बुला सके। आमीन। हमारे यीशु बहुत साधारण थे। Our Jesus was very simple। कई अपने पास वाले से, यीशु बड़े सिंपल थे। बोलो ना, बाजू वाले को बोलो ना, अम्मा बोलना अम्मा।
कहिए बाजू वाले को, यीशु बड़े साधारण थे। अच्छा, एक डिमांड और की थी उन्होंने, आपकी मीटिंग में कम से कम 1000 लोग आने चाहिए। हमारे कलीसिया में थे ही 300 लोग। बोला नहीं, 1000 लोग चाहिए। मैंने कहा मैं क्या रस्से से पकड़ पकड़ के लोगों को मीटिंग में लेकर आऊं? एक वो था जो 12 लोगों के लिए स्वर्ग छोड़ के आया, एक हम है जो हजारों के लिए भी नहीं आते जी। कहिए प्रॉफिट, कहिए प्रॉफिट। थोड़ा और बताऊं मैं आपको, जानना चाहते? नहीं, कुछ ही लोग जानना चाहते। ऊपर वाले तो ऐसा लगता है नाश्ता पानी ऊपर पहुंचाना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक सच्चा भविष्यवक्ता आपको कभी चमत्कारों की तरफ और भविष्यवाणियों की तरफ नहीं फेरेगा। ट्रस्ट मी। वो भविष्यवाणी करेगा, उसके हाथ से चमत्कार भी होंगे, लेकिन याद रखना, अ ट्रू प्रॉफिट, एक सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा आपको परमेश्वर की तरफ फेर देगा। He will lead you to God. आजकल बहुत लोग आपको अपनी मिनिस्ट्री की तरफ फेर देंगे। जैसे ही आपने आशीष पाई होगी, ओ आपको पता है ना, ये हमारी सेवकाई है, ये हमारी सेवकाई में आप बोल सकते हैं, ये हमारी कलीसिया में ये वो। नो 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 नो। एक सच्चा भविष्यवक्ता आपको खुदा की तरफ फेर देगा। वो हमेशा आपको जीसस दिखाएगा कि उसके पास जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को आपने देखा, उसने क्या कहा? जो मेरे बाद आने वाला है उसके पास जाना। He was a true prophet. Hallelujah. कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? आपकी फाउंडेशन चमत्कार नहीं होना चाहिए, हमें चमत्कार चाहिए। आपकी फाउंडेशन भविष्यवाणी भी नहीं होनी चाहिए, भविष्यवाणी भी हमें चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी फाउंडेशन हाथ रख के ले हैंड दुआओं पर भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी बुनियाद एक ही होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। ये आपकी नींव होनी चाहिए। किसी चीज को इससे ज्यादा महत्व न दे। आपको पता है कहां कहां पर आजकल हाथ रखने के पैसे भी लिए जाते हैं? मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, लेकिन मैं उसके बदले में आपसे कुछ लूंगा। क्या लोगे भाई? 10,000 रुपया दो, 15,000 रुपया दो। आपको पता है, रिसेंटली मैंने एक मीटिंग देखी यूट्यूब पे, मैं सुन के हैरान हो गया। एक बंदे ने खड़े होकर कहा, कितने लोग हैं जो 10-10 हजार दे सकते हैं? वो साइड में आ जाओ। कितने लोग हैं जो 15-15 हजार दे सकते हैं? वो भी इस तरफ आ जाओ। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु व्यापार बना के रखा है तेरे काम को इन लोगों। ये मंच तेरे काम के लिए मिला है, वचन के लिए मिला है, हम क्या कर रहे हैं? तो ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो? क्या पैसा नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसे मांगने का एक तरीका है। द बाइबल से डू एवरीथिंग इन अ गॉडली वे। जो कुछ भी आप कर रहे हो वो परमेश्वर के तरीकों से करो। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये चीजें मुझे खुदा ने कहने के लिए कही आज। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। अपनी मर्जी से तो मैं जूते भी नहीं पहनता हूं, तो बोलूंगा क्या? तो कितने लोग हैं यहां पर आज जो बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं? मैं उनके लिए बात करूंगा आज। चलिए, 1 2 3 3.5 4.5, कुछ आधे हाथ भी। बढ़ना चाहते हैं सब? यू वांट टू ग्रो? ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टडी आपको आज मिलेगी और बहुत ही आप आशीषित होंगे आज। आमीन। कम ऑन से आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। गिव अ बेस्ट क्लैप ऑफरिंग टू द लॉर्ड। ओके, मैं फिर से कहता हूं, ये मीटिंग हर एक के लिए नहीं है।
आज की मीटिंग उन लोगों के लिए है जो सच में खुदा में बढ़ना चाहते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए नेमिया की किताब। ये पुराने नियम में आती है, नेमिया, और उसका खोल सकते हैं आप मेरे साथ 4 अध्याय, चैप्टर 4। कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम आप जब आ रहे हैं यहाँ पर तो आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए, ओके? और कोई भी मोबाइल में बाइबल ना खोले, जैसे पास्टर ने कहा कि फोन डिस्ट्रैक्ट करता है। कोशिश करिए आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए मेरी तरफ से, जैसे मेरे पास है, ठीक है? मेरे साथ खोलिए नेहमिया की किताब और उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4। सबको मिल गया? ओके, जरा देखिए पास वाले की हेल्प करिए अगर उनको नहीं मिला तो, क्योंकि आप जानते होंगे कुछ कुछ लोगों की बाइबल सिर्फ चर्च में खुलती है तो उनको जल्दी मिलता नहीं है। ओके, तो आप प्लीज अपने पास वाले की मदद करिए। ये पुरानी नियम की किताब है और पेज नंबर है 584। ओके, मिल गया? Shall I read? मैं पढ़ूं? आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 4 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उसका 14th वर्ड, 14 वचन। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, रख सकते हैं आराम से, और मैं चाहता हूं आप सब बिल्कुल सामने देखिए। और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आधा घंटा ऑलरेडी ले चुका हूं, अब मैं आधा घंटा और बोलूंगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, उसके वचन में, प्रार्थना में, उपवास में, उसकी आराधना करने में, अन्य भाषा बोलने में, चाहे आप किसी भी एंगल से देखें, अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज आपको टीच करना चाहता हूं आज। आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में कुछ चीजों को इग्नोर करना और अवॉइड करना नहीं सीखेंगे ना, मैं कोई नेगेटिव वर्ड नहीं कह रहा हूं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जानते हो आजकल बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी बातों पे मन लगा के रखा है जो बातें उन्हें ही मार रही हैं, उन्हें ही खत्म करती जा रही है। किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपकी बेइज्जती की, किसी ने घर पे आपको ताना मार दिया, किसी ने ऑफिस में आपको अब्यूज लैंग्वेज में बात किया, और आपने वो सुनने के बाद आपने उन शब्दों के लेकर इतना उसके बारे में सोचा। आप मुझे बताइए, जिसने कहा उसे क्या फर्क पड़ा? फर्क तो आपको पड़ रहा है। कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, अगर आगे बढ़ना है ना तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे घरों के अंदर कई बार ऐसे लोग रहते हैं जिनको बिल्कुल भी जुबान पे कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम उन चीजों को लेके बैठ जाते हैं। बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है, सास कुछ कहती है, 3 दिन उनका मुंह बना हुआ रहता है, 3 डेज। कई बार ऑफिस के अंदर बॉस कुछ बोल देता है, पड़ोसी कुछ बोल देता है, 4 दिन अपने अंदर लेके बैठते हैं। अपने पास्टर से पूछो आप बच्चे हो क्या अभी भी? बोलो बाजू वाले पूछो, आप बच्चे हो क्या अभी भी?
या यू शुड ग्रो। अभी आपको आगे बढ़ना है। ये छोटी छोटी बातें, कभी कभी चर्च के अंदर भी अगर पास्टर देखता है, आप देखते हो कि पास्टर किसी और को मौका दे रहा है, मुझे वर्शिप करने का मौका नहीं दे रहा है, कुछ लोग इससे भी नाराज हो जाते हैं और फिर चर्च ही छोड़ देते हैं। एक ब्रदर आए हमारे चर्च में, उन्होंने कहा ब्रदर मैं आपके चर्च में आऊंगा। मैंने कहा ब्रदर आप आ सकते हैं, वेलकम, बट ये भी बताइए आप पुराना क्यों छोड़ रहे हो? नहीं मेरे लोग अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है वहां के लोग। मैंने बोला क्या करते हैं? सबसे प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, मेरे को नहीं बोलते। मैंने कहा ब्रदर जो मेरे पास है उससे भी खतरनाक है। ये तो कभी कभी आंखों में आंखें मिला के हंसते भी नहीं है, तो क्या करोगे? एक परमेश्वर के जन ने कहा, एक बंदा उनके पास आके कहता है ब्रदर मुझे एक ऐसी कलीसिया बता दीजिए जो कलीसिया सिद्ध हो, बिल्कुल सिद्ध, परफेक्ट हो। उस परमेश्वर के जन ने कहा एक कलीसिया है लेकिन तू मत जाना वहां। बोला क्यों? बोला जिस दिन तू वहां जाएगा वो कलीसिया असिद्ध हो जाएगी। अनपरफेक्ट लोग परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। नाराज होना थोड़ी थोड़ी बातों पे छोड़ दीजिए। अभी थोड़ी थोड़ी बातों पे मुंह फुला के रखना, थोड़ी थोड़ी बातों पे से ऐसे करना, अब ये सब बंद कर दो। बहनों, दीदी, हेलो, आंटी, ये थोड़ी थोड़ी बातों को ना दिल में रखना छोड़ दो। किसी बहन ने आपके लिए कुछ बोल दिया और आपको सुनाई दिया ये ऐसे बोल रही है मेरे लिए, नो नो, फिर क्या हुआ? बोला तो कौन सी बड़ी बात है? हम लोग क्या प्राइम मिनिस्टर हैं जो हम लोग इतना सोचते हैं? थोड़ी थोड़ी बातों को लेके बैठ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात। अरे कैसे बढ़ोगे आगे? कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं दिखाते नहीं है लेकिन उनको ठेस पहुंचती है। हालेलुया। चलो मैं आपको एक खूबसूरत चीज बताता हूं, आपको सुन के बहुत हंसी भी आएगी लेकिन आप हैरान भी होंगे। जो मेरी फर्स्ट चर्च थी ना, आपने देखी है मेरे पुराने वीडियोस कितने देखे हैं, मेरे पीछे एक ब्राउन कलर का कर्टन लगा हुआ रहता था। कोई है यहां पर? ओह सोए नहीं। वो है ना हमारी पहली कलीसिया थी। हमने 4 कलीसियाएं बदली हैं पब्लिक की वजह से। पहले छोटी थी, फिर हमने उसको भी छोड़ दिया, फिर हम बड़ी में आ गए, अब हम तीसरी में आ गए, अब हम वो भी छोड़ने वाले। आहिस्ते आहिस्ते लोग बढ़ रहे थे तो हमें जगह बदलनी पड़ती है। लेकिन वो जो चर्च है ना, वो फर्स्ट चर्च थी। वो चर्च ना बड़ी बड़ी मतलब पूरी खराब थी, बहुत काम था उसमें। बॉम्बे में चर्च ढूंढना, प्लेस ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, वहां पर बहुत पैसा पे करना पड़ता है। वो जगह हमें मिल गई लेकिन वो जगह बड़ी गंदी थी, सालों से बंद पड़ी थी। तो मैंने एक काम किया, मैंने भाइयों को कहा, एक टाइम आया, मैंने भाइयों को कहा यार चर्च सफा करनी है। उन्होंने कहा हाँ हम कर देंगे। तो कुछ भाइयों ने टीम बनाई, किसने लाइट साफ की, किसी ने सीलिंग साफ की, किसी ने फर्श साफ कर दिया, किसी ने गंदे टॉयलेट साफ कर दिए, किसी ने वॉश बेसिन साफ कर दी, किसी ने खिड़कियां साफ की। तो कुछ भाइयों ने मिलकर वो काम किया। जब मैं चर्च में आया, मैंने देखा मेरी कलीसिया पूरी नई हो चुकी थी। मैंने सोचा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इनको, और मैंने सारे लोगों के नाम ले लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई वहां पर, एक भाई का नाम लेना मैं भूल गया। और मुझे पता चला ये वही भाई है जिसने सबसे ज्यादा काम किया था। एक दिन, वो मुझे पता नहीं था वो भाई है कौन, लेकिन ये मुझे पता था, बाद में पता चला कि मैं इसका नाम लेना भूल गया था। एक भाई था हमारे चर्च में, वो हर संडे आता था। उसे संडे के दिन मिस की चर्च, फिर अगले हफ्ते भी मिस की। तीसरे हफ्ते में मैंने किसी को पूछा कि वो ब्रदर कहाँ है। उन्होंने कहा पता नहीं, 2 हफ्ते से आया नहीं है। मैंने कहा घर पे पूछो सब ठीक तो है ना। हमने कॉल किया, बोला हाँ सब ठीक है। मैंने कहा ये तो अजीब बात है, सब ठीक है फिर भी नहीं आ रहा है। आखिर तीसरे हफ्ते में मैं उनसे मिलने चला गया। घर पे बैठे थे बनियान पहन के, मुझे आज भी याद है, टेनिस देख रहे थे बैठ के। मैंने कहा क्या हुआ, आते नहीं हो? आऊंगा आऊंगा पास्टर जी, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा।
तो उनकी वाइफ खड़ी थी सामने, भाभी खड़ी थी, तो मैंने उनको बोला भाभी क्या हुआ? तो भाभी ने मेरे को इशारों में बोला हमको भी नहीं बता रहा है। मैंने कहा बाप रे, पता नहीं क्या बात है। फिर मैं चाय पी रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, तू सब ठीक तो है, आ क्यों नहीं रहा है? आऊंगा ब्रदर, मैं बिजी हूं, आऊंगा। फिर मैंने पूछा कभी आएगा? मैं आऊंगा। बातों बातों में उसने एक बात कह दी। उसने मुझे कहा हाँ मैं आऊंगा, बट एक बात है सूरज भाई, आजकल कोई किसी का नहीं है। ये आखिर निकला इसके अंदर से। मैंने बोला बता क्या हुआ है? बात में मुझे मालूम पड़ा यही था जिससे सबसे ज्यादा सफाई की थी, और इसी का नाम लेना हम भूल गए थे। आपको पता है कभी कभी लोग है ना, कुछ दिखाते नहीं है लेकिन वो अंदर में लेके बैठ जाते हैं। मैं आपको बहुत लोग दिखा सकता हूं जो अंदर में लेके बैठ जाते हैं एक दूसरे के प्रति। मैंने बहनों में एक बात देखी है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कह देता हूं। देखो बहुत सारी बहनें, नहीं कितनी बहनें चाहते हैं मैं बोल दूं जी? पक्का बुरा नहीं मानेंगे जी आप? मैंने देखा है आपसे कोई भाई नहीं जलता, बहनें ही बहनों से जलती रहती हैं। थोड़ा बताइए ये क्या इशू है आप लोगों का? आपने कभी देखा है कोई भाई आपसे जले? कोई भाई आपको ऐसा करे? नेवर। एक बहन अपने बाल स्ट्रेट करवाती है, सारी बहनें एक बहन टॉपर निकलती है, सारी बहनों के मुंह उतर जाते हैं। कभी कभी पास्टर एक बहन के कंधे पे हाथ रख के कहे कि ये मेरी वो बहन है जिसने हमेशा मेरी हेल्प की है, और दूसरी बहन हमने तो कुछ किया ही नहीं है। Why you jealous? Why you angry? मुझे बताइए क्यों जलन हो रही है आपको जी? पूछो बाजू को क्यों हो रही है आखिर? पति थोड़ा सा अपनी बहन से बात करता है, अगर आप रोटियां पका रहे हो और पति का फोन बजे और वो अपनी बहन से बात कर रहा है, हमारे कान इतने बड़े हो जाते ऐसे रोटियां बनाते बनाते। ये टेक्निक सिर्फ बहनों के पास ही है, हमारे पास नहीं है। Why you jealous? आप देख रहे हो खुदा को छोड़ कचरा पकड़ के रखा है हमने। अरे निकलो इन बातों से, कभी बढ़ेंगे हम आगे? कब हम इस पॉलिटिकल नेचर से बाहर आएंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आपका एक लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो और कहां भी ध्यान मत दो। मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप सच में बढ़ना चाहते हो ना, बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ में इग्नोर करना सीखो, अवॉइड करना सीखो। मैं बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देता हूं। नन ऑफ माई बिजनेस, मेरा काम ही नहीं है, मेरा एक लक्ष्य है, मैं वहां देखूंगा। मैं जानता हूं, आप जानते हो एवरीबडी वॉन्ट योर अटेंशन। आप यहां से बाहर निकलोगे ना, आपको शहर में बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, हमसे फोन खरीद लो, हमसे कपड़े ले लो, हमसे LIC ले लो, ये नया जूतों का दुकान खुला है यहां आ जाओ। एवरीबडी वॉन्ट योर अटेंशन। सबको पता है जहां ध्यान जाता है व्यक्ति भी वहीं जाता है। शैतान भी यही करता है, वो जानता है कि आपको है ना कैसे। आप जानते हो मैं आपको जो भी कह रहा हूं, अगर हो सके ना इसे अपने दिल में रख दो। याद रखिए शैतान जानता है वो किसी का उद्धार नहीं छीन सकता, तो वो कोशिश करता है कि चलो उद्धार नहीं छीन सकते ना, समय छीन ले, हम इनका समय बर्बाद करें। कैसे न कैसे हम इनके समय को इतना बर्बाद करें कि ये सारी यूजलेस थिंग्स के पीछे भागते रहें। शैतान आपका उद्धार नहीं चुरा सकता, इसलिए अब वो आपका समय चुराता है ताकि आप ग्रो न करें, आप न बढ़ें। कितने लोग हैं, लोगों ने जो कहा उस बात को सोच सोच के परेशान रहते हैं, इतना सोचते हैं कि उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनके आई सर्कल्स जो हैं वो काले हो जाते हैं।
नो नो नो, प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट डू दिस। मैं वर्ड को स्टार्ट करूंगा। मेरा वर्ड बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बेसिक चीजें समझाना चाहता हूं। आप इतने कमजोर मत बनिए। मैं पर्सनली आपको कह रहा हूं, पर्सनली, जो पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, सुनिए। आप इतने कमजोर मत पड़िए कि आपको कोई भी अपनी तरफ फेर दे। नेवर। आप इतने वीक मत पड़िए कि कोई भी आपको सेकंड्स में डिस्ट्रैक्ट कर दे। मैं फिर से कहता हूं, अगर किसने नहीं सुना हो, आप इतने कमजोर न पड़े, आप इतने कमजोर न बने कि कोई भी दो शब्द बोल के आपको कहीं और फेर दे। नेवर। ये मेरा पर्स है, ये बहुत बड़ी गवाही है मेरी। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में वॉलेट है, ये गुम हो गया था एक बार। एक मैं ही था जो परेशान नहीं था, मेरे साथ जितने भी लोग थे सब परेशान थे। मेरा पर्स गुम हो गया, मुझे पता चला, मुझे बिल देना था और मेरे पॉकेट में पर्स नहीं था। मैंने जिनके पास मैं खाना खाने गया था, एक आंटी है, रेस्टोरेंट चलाती है, तो मैंने कहा आंटी आई लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स गुम हो गया है और पैसे उसमें ही है, मैं कल दूंगा आपको। उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं। तो आप बिलीव करिए, सब लोगों को पता चला कि इसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत सारी चीजें थी, कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो सबको पता था। सबने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा पर्स गुम हो गया। पर्स गुम हो गया? ऐसे कैसे गुम हो गया? कहां ध्यान था तेरा? मैंने कहा परेशान होने की कोशिश मत कर, मेरा गुम हुआ है, तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? और आपको पता है, मैंने इस पर्स के अंदर एक चिट डाली थी, उसमें लिखा था पॉकेट मार तेरा मुंह काला। मैं सच्ची बोल रहा हूं, उसमें अभी भी वो चिट पड़ी हुई है। आपको चाहिए मीटिंग के बाद दिखा सकता हूं। मैंने उस पे से यहां पर लगा के रखा था, पॉकेट मार तेरा मुंह काला, तूने मेरा पर्स चुराया। अब पर्स गुम हो गया, सब डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, बैंक का कार्ड पड़ा हुआ है, मेरा एटीएम कार्ड पड़ा हुआ है। मैं जिधर जिधर से गुजर रहा था, मैं सब जगहों पे देखते जा रहा था। घर पे आया, माँ ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा माँ पर्स गुम हो गया। पर्स गुम हो गया। आपको पता है, सब लोग हैं ना, हम उम्मीद करते हैं कि हम परेशान हूं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? गुम हो गया तो अभी जो होगा देखा जाएगा, अभी क्या परेशान होके क्या फायदा? आप जानते हो, कई बार आप परेशान होके अपने लिए और मुसीबतें खड़ी कर देते हो। अगले दिन मुझे कॉल आया, हेलो। मैंने बोला हाँ आंटी। सूरज बोल रहे हो? हाँ, पर्स गुम हुआ है तुम्हारा। मैंने कहा आप कौन? मेरे पास है, आके लेके जाओ। मैंने कहा कहां पर आना है? बेवकूफ, वही रेस्टोरेंट वाली आंटी बोल रही हूं जहां तू आया था। क्या लिखा है मेरे लिए? पॉकेट मार तेरा मुंह काला। मैंने कहा आंटी आपके लिए थोड़ी लिखा है, ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैं दौड़ के गया आंटी के पास, मैंने कहा आंटी कहां मिला? बोला यहीं पर पड़ा था। पूछो बाजू वाले से, परेशान होके क्या फायदा? पूछो बाजू वाले को, परेशान होके क्या फायदा? जो गुम हो गया है उसे ढूंढना शुरू करो। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? कोई बीच में हट, किधर गया, किधर गया, किधर? आप है ना, मैं आपको सच कहता हूं, चीजें सामने पड़ी रहती हैं। इतनी परेशान हो गई हाजरा, इतनी डिस्टर्ब हो गई, सामने कुआं था, दिख नहीं रहा था, पानी मांग रही थी, लिखा है, एंजल ने उसको दिखाया, देख कुआं है वहां पर। कई बार चीजें आपके सामने पड़ी रहती हैं, बट यू आर डाइवर्ट। गुम हो गया, अभी क्या करना है इसका? ढूंढो ना, परेशान क्यों होते हो? आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम में फेल हो गए, अब उसको लेके बैठेंगे, क्या हुआ? फेल हो गई। फिर आएंगे मामा, हम तो पहले ही बोल देते तू पास हो भी नहीं पाएगी। फिर आएगा चाचा, अरे छोड़ दे, दूसरा कुछ कर। फिर आएगी मासी, आएगी डेंजर मासी, बगैर बुलाने वाले
बुलाया भी नहीं है फिर भी आई है। क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? फेल हो गई ना? अरे ये पढ़ाई वढ़ाई किसी का नहीं है, पैसा कमा, पैसा 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 ही सब कुछ है। वो भी ऐसे ही बोलेगी आपको। अब आ गए आपको डिस्कस, किसी की मत सुनो। उठाओ अपनी किताब, फिर से पढ़ना शुरू करो। यीशु मसीह इस बार तुम्हें पास करवा देगा कैसे भी करके। लोगों की सुनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है आदि लोगों की लाइफ सत्यानाश ऐसे होती है जब आप अपना ध्यान लोगों की बातों पे देते हैं। मुझे एक बात बताइए, जिंदगी आपकी है ना, वो क्यों डिसाइड करेंगे? मैं जब प्रभु में आया तो मेरे घर वालों को लगा कि मेरे ऊपर किसने जादू कर दिया, क्योंकि ये किताब काली थी ना, तो सबको लग रहा था मैं जादू करना सीख रहा हूं। एक अंकल आए हमारे बीच में, कुछ पंडित थे। क्या कर रहे हो? मैंने कहा दिखता नहीं है, बाइबल पढ़ रहा हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझे ऐसे बोला उन्होंने। बाइबल पढ़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए, सब छोड़ के बाइबल पढ़ते हो। मैं भी चुप करके बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था। अब बोलते क्यों नहीं कुछ तुम? मैंने कहा बोलूं? बुरा नहीं मानोगे? हाँ बोलो। मैंने कहा आप भी प्रभु में आओगे। ए बदतमीज! मैंने कहा किधर जाओगे? उसको छोड़ कोई खुदा ही नहीं है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। 2 साल पहले मैंने उनको बपतिस्मा दिया। जब वो ले रहे थे मुझसे, मैंने उनकी आंखें देखी। मैंने कहा यू चैलेंज मी ना। अरे कहां जाएंगे? मैं यीशु के नाम में कहता हूं, जो लोग विरोध करते हैं ना, करने दो उनको, किधर जाएंगे? उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है, उन्हें आना पड़ेगा। यीशु ने नहीं कहा मार्ग सत्य जीवन मैं भी हूं, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पाप तक नहीं जा सकता। आमीन। और मैं आपको सच कहता हूं, जो भी लोग विरोध करते हैं ना, आपका विरोध, बिलीव करो बिलीव करो बिलीव करो, जो मैं कह रहा हूं, वो विश्वासी नहीं बन पाएंगे, खुदा उन्हें पास्टर बनाएगा। ब्रदर ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? एक बंदा था जो हमें बहुत तंग करता था सालों पहले, प्रभु ने उसे पकड़ा, 13 पत्रियां लिखवाई। जो सबसे ज्यादा विरोधी था, उसी ने खुदा के लिए अपनी जिंदगी दी। ओह थैंक यू जीसस। अननेसेसरी बातों को लेकर परेशान मत होया करो। कई बहनें बोलती है मुझे सांस अच्छी नहीं मिली। चलो ठीक है, नहीं मिली, अब क्या करें? कई बहनें बोलती हैं हमें बहू नहीं मिली अच्छी। ठीक है, नहीं मिली, अब क्या करें? बोलो, अब क्या करें? इग्नोर करना सीखो, अवॉइड करना सीखो, नहीं तो झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, फिर बातें मर्दों तक पहुंचेगी, फिर मर्द लड़ेंगे आपस में। गलत बोल रहा हूं मैं? एक तो कुछ बहनों की है ना बड़ी गंदी आदत होती है, सब बातें मां को बताने की। पति निकला, चप्पड़ 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 चालू ही रहता है। अभी गई है मम्मा, अच्छा अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं, मैं खाना बना रही हूँ। हाँ सो जा सो जा सो जा, अभी थोड़ी है, अभी कोई तरह। नो नो नो, डोंट इंटरफेयर। आप किसी के घर को मत चलाओ, उन्हें अपना घर चलाने दो। शायद आपको मेरी ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जाके सोचना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कुछ तो मुझे आत्मा में दिखा होगा। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? आपको पता है, आज जब मैं मॉर्निंग में आप लोग के लिए प्रेयर कर रहा था, मुझे प्रभु ने कहा आज प्रचार मत करना, आज काउंसलिंग देना कि कैसे ग्रो किया जाता है। प्रचार मैं शाम को करूंगा। आई विल प्रीच ऑन इन इवनिंग। मैं शाम को प्रचार करूंगा, लेकिन मुझे परमेश्वर ने आज सुबह कहा आज प्रचार मत करना, आज काउंसलिंग देना कि कैसे लोग
अननेसेसरी चीजों को लेकर अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बातों पर ध्यान दे दे के अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, हम कुछ समय ही बात करेंगे। बाइबल कहती है, खुदा कलाम कहता है, इजराइलियों के पाप के कारण वे फिर से बंदुआई में चले गए। बंदुआई का मतलब होता है गुलामी। और आप सभी जानते हैं, जिन लोगों ने उन्हें बंदुआई में वो लेकर गए, उन्हीं लोगों ने पूरे यरूशलेम को जला दिया और उसकी पूरी दीवारों को तोड़ दिया। अब वचन कहता है, कुछ सालों के बाद जब इजराइल के लोग वापस बंदुआई से निकलकर यरूशलेम में आके रहने लग गए, तो नगर पूरा खराब पड़ा हुआ था, दीवारें टूटी हुई थी। और आपको पता है, जब भी लोग वहां से गुजरते थे ना, वो एक कमेंट करते थे। वो उनको कहते थे, देखो खुदा ने इनकी क्या हालत कर दी। ये सारी बातें, जिसको हम नामधराई कहते हैं, ये सारी बातें नेहमिया तक पहुंची। नेहमिया को पता चला कि हमारी दीवारें टूटी पड़ी हैं, हमारे पुरखों का नगर जला हुआ पड़ा है। और बाइबल बताती है, उन नगर में रहने वाले लोगों की बड़ी नामधराई होती है। जब नेहमिया ने ये बातें सुनी कि मेरे जो भाई हैं, मेरी जो बहनें इजराइल में रह रही हैं, उनकी बड़ी नामधराई हो रही है, बाइबल बताती है नेहमिया ने उनके लिए सबसे पहले उपवास रख के प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की, उसने उपवास किया, वचन कहता है उसके बाद वो राजा के सामने गया और उसने राजा से छुट्टी मांगी कि मुझे कुछ दिन चाहिए ताकि मैं वापस वहां पर जाऊं और मैं उस नगर को फिर से बना सकूं, उन दीवारों को बना सकूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब वचन कहता है, वीजा लेके वो निकला। आप पढ़ सकते हो, वहां पर पेपर्स लिए हैं उसने, ताकि जब वो एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर क्रॉस करे तो वो दिखा सके। ये एक्चुअली आज की डेट में से वीजा कहा जाता है। द बाइबल सेज, उसके बाद वो वहां से निकला और जैसे जैसे वो पार होता गया, फाइनली वो इजराइल में पहुंचा। और आपको पता है, उस रात वो गधे पर बैठ के पूरे इजराइल में घूमने लग गया। और जैसे ही वो सब उसने देख लिया, उसने अपने सारे भाई बहनों को इकट्ठा किया और उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे दिल में ये उपजाया है कि मैं इस दीवार को बनाऊं। और लोगों ने उसका साथ देना स्टार्ट किया। पर आपको पता है, जैसे ही ये काम शुरू हुआ, इजराइल के दुश्मन भी खड़े हो गए। आप हमेशा याद रखना, यहां देखिए सब, प्लीज यहां देखिए, अगर शैतान आपको परेशान करे ना, तो विश्वास कीजिए, ये कोई बुरा नहीं, ये अच्छा साइन है। आप जानते हैं इस चीज को? अगर शैतान आपको परेशान करे ना, तो ये बुरा साइन नहीं है, ये अच्छा साइन है उल्टा। कई लोग कहते हैं, ब्रदर मैं प्रभु में बढ़ता हूं, लोग मुझे तंग करते हैं, लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे गंदे गंदे सपने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। आप जानते हो, अगर शैतान आपको परेशान करने की कोशिश करे, तो ये एक बुरा नहीं, एक अच्छा साइन है। अगर वो आपको परेशान कर रहा है ना, तो पता है क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि आपने पहले उसे परेशान किया। जानते हो आपको क्यों रोकने की कोशिश करता है? क्योंकि वो आपके बारे में जान चुका है, यही मुझे मारेगा। ही इज अ मैन, जो तैयार हो रहा है। लेकिन जब वो देखता है ना कि कोई व्यक्ति है जो उसके लिए डेंजर नहीं है, वो उसे बिल्कुल तंग नहीं करता। उल्टा शैतान का तंग न करना ये साइन है कि आप उसके लिए खतरनाक नहीं हो। कहिए मेरे पीछे, जब हम बढ़ते हैं तो रुकावटें आती ही हैं। चलिए मेरे पीछे इंग्लिश में ऐसा बोलिए, न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। जब लेवल बढ़ती है तो दुष्ट आत्मा भी बदलती है। कौन है ऐसा, मुझे बताइए, जो प्रभु में बढ़ना चाहता है और रुकावटें नहीं आती? हर एक के पास आती है, हर एक के पास। ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु में बढ़ता है और रुकावटें नहीं आती हैं। हर एक के पीछे आती हैं,
पर रुकिए मत, आप आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया। एक बार मैं किसी बंदे के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा, ब्रदर मैं देख रहा हूं आपके ऊपर एक सांप दिख रहा है। मैंने कहा भगाना फिर उसको, देख, खाली देख रहा है उसको भगा यार। लड़ना सीखिए, रुकावटें आएंगी। किसी दिन टाइम मिला ना मुझे, मैं आपको बताऊंगा मुझे कैसे कैसे रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे फजल दिया, उसने मुझे अनुग्रह दिया, मैं कहां नहीं रुका, मैं बढ़ता गया, मैं बढ़ता गया। और मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, मैं आगे भी बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा। आप भी बढ़ते रहिए। न्यू लेवल्स, न्यू लेवल्स। बाइबल बताती है दीवार बनना शुरू हुई और लोगों ने बड़बड़ करना स्टार्ट कर दी, उन्होंने बकबक करना शुरू कर दी। चलो मैं आपको कुछ बोलूं, अगर आप इसे अच्छी स्पिरिट में लेंगे, सही से लेंगे, पक्का? आपको ये तो नहीं लगेगा ना कि मैं आपको घमंडी बना रहा हूं? पक्का? जीने का है ना अपना अंदाज रखा करो, गुलामों की तरह मत जियो। आपके पास अपना एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी आके आपको बोले ना कि आपके बारे में ये ऐसे बोल रहा था, उनको ऐसा मत बोलो, अच्छा मेरे बारे में? नो नो नो, उनको पता है क्या बोलना चाहिए आपको। प्लीज राइट स्पिरिट में लेना आप जो मैं कह रहा हूं। कोई भी आके आपको बोलता है ना आपके लिए ऐसा बोल रहा था, उसको बोलो, बोलेगा ना वो तो। क्या बोलोगे उसको? बोलो बादशाह देखो, अरे वो तो बोलेगा ना। हाँ, अब आप सोचोगे क्यों बोलेगा, उसको बोलो, वो तो बोलेगा ना। हाँ, अब वो आपको कहेगा ना क्यों, उसको बोल दीजिए, उसको बोलिए। उसको भी पता है कि वो अपने बारे में बात करेगा तो कोई नहीं सुनने वाला, इसलिए तो वो मेरे लिए बोलता है। जीने का है ना अपना अंदाज रखा करो, गुलामों की तरह मत जियो। किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप बैठ गए, इतने कमजोर हो आप? मेंटली स्ट्रांग बनो, यहां मानसिक तौर पे मजबूत बनो। थोड़ी थोड़ी बातों को लेके लोगों के ओपिनियन के बारे में इतनी परवाह मत करो। आपको पता है आपको किन लोगों के ओपिनियन की चिंता करनी चाहिए? कौन से वो लोग होते हैं जिनकी सच में आपको फिक्र करनी चाहिए कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया? वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं। अगर संत पौलुस जैसा एक व्यक्ति अगर आपको कुछ कहता है, उसकी बात मानो, पर यहूदा इस्करियोती की सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। Shall I repeat? मैं फिर से कहूं, राजीव भाई यहां आइए। 2 मिनट के लिए राजीव भाई को संत पौलुस बना देते हैं और मैं बन जाता हूं यहूदा इस्करियोती, ठीक है, ताकि ये बुरा ना माने। मैं मजाक कर रहा हूं। अगर ये बंदा आपको कह रहा है ना अपनी जिंदगी को जांचो, आपको जांचना चाहिए। लेकिन ये बंदा कुछ कह रहा है ना, मायने ही नहीं रखता, क्योंकि ये खुद अंधकार में है, ये खुद चोरी कर रहा है, ये खुद यीशु को पकड़वाने के विचारों को रखता है। मेरे ओपिनियन की चिंता क्यों करते हो? ऐसे बंदे की चिंता करो। अगर कोई गॉडली लीडर आपको बोलता है ना कि आपको ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान दो। आप उनकी फिक्र करते हो जो खुद भी खुदा के साथ नहीं चलते। बैठिए बस, डोंट वरी, मैं दिखाई दे रहा है सूरज हो ना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं जब दीवार बन रही थी, लोगों ने बड़बड़ करना चालू किया और उन्होंने एक मुहावरा कहा, एक कहावत कही, ये जो दीवार बन रही है ये क्या बनाएंगे, ये तो इतनी कमजोर है कि गीदड़ भी चढ़े तो गिर जाएगी। आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है।
इनकी दीवार तो इतनी कमजोर है कि अगर एक गीदड़ चढ़ जाए तो भी गिर जाएगी। आपको पता है ये खबरें उन तक पहुंचाता कौन था? कुछ लोग होते थे, वो आके उनको बोलते थे कि अरे ये तो दीवार गिर जाएगी, ये लोग कह रहे हैं। और आपको पता है जब यहूदियों ने ये बातें सुनी ना, वो कमजोर हो गए।